पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए तमाम छात्रों का स्वागत है और एक साथ जीबीएम कॉलेज हरनौत, जेजी कॉलेज रामबाग, सीआईएसएस कॉलेज पटना, मार्टी धारी कॉलेज नौबतपुर पटना, एसजीजीएस कॉलेज पटना साहिब, एसयू कॉलेज हिरसा, एएम कॉलेज पटना, किसान कॉलेज बिहार शरीफ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, जेएलएम कॉलेज खगौल, जीपीएस कॉलेज पटना। यहाँ हिस्सा लिए कार्यक्रम में कैसा अनुभव हो रहा है सर? अब उसको आप वो उस अनुभव को आप मतलब वर्ड से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसको आप महसूस करने का चीज़ है। जो कुछ ऐसी खुशी होती है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप छात्र हैं सर, अभी एनएस कॉलेज में जो रूपरेखा उससे कितने प्रभावित हैं? अच्छा, पहले से तो बाउंड्री हो गया, मेन रोड से एंट्री हो गया। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा काम भी किया है। एंट्री पॉइंट पे प्रिंसिपल चैम्बर बना दिए ताकि लोगों को किसी को मिलना भी हो तो डायरेक्ट आके मिल ले, अंदर घुस के नहीं मिलना पड़ता है। और डेवलपमेंट का कार्य तो हुआ है। सर यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों की काफ़ी कमी रहा है। वो सब शिक्षकों की कमी है तो वो तो सरकार का काम है। मैं स्टूडेंट बन के आया हूँ, एज ए स्टूडेंट रहने दीजिए। सर कहीं ना कहीं सर बाहर से सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी यहाँ अपना बेहतर प्रदर्शन किए सर, और आपसे छात्र लोग यह साझा किए सर कि कहीं ना कहीं कबड्डी या अन्य खेल के लिए संसाधन का अभाव है सर। इस पर मैंने पहले ही मंच से बोला, मैं 6 साल के लिए सांसद हूँ। 2008 अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसका 2029 मई में समाप्त हो जाए, मतलब जनवरी में उसका, फरवरी में फिर से आचार संहिता लग जाए। मैं 2028 तक मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। तो इस कॉलेज के लिए जो भी रिक्वेस्ट होगा वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। आप निश्चित रहें। मतलब कहीं ना कहीं छात्र का जो उम्मीद है सर, उम्मीद पे ही पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। थैंक यू सर। अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में सर पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? ये उत्सव का माहौल जैसा प्रतीत हो रहा है। छात्र, पहले कहावत था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि खेलने वाले भी नवाब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस बार एशियाड खेल में आपका भारतवर्ष 107 मेडल लेके शतक की आगे तक बढ़ गया। ये भारतवर्ष में प्रथम बार इस तरह का हाईएस्ट 88-87 तक आया था, लेकिन इस बार शतक से ऊपर चला गया। तो यही दर्शाता है कि बच्चों की रुचि खेल के प्रति कितनी जागरूक हुई है। और आज मेरे कॉलेज में खेल प्रतियोगिता जो हो रहा है उससे मैं, मेरा कॉलेज परिवार और मेरे छात्र छात्राएं सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर मुख्य अतिथि के रूप में आए सांसद महोदय ने आपके काफ़ी प्रशंसा की है सर, और आपसे जब बात हुई क्या लग रहा है सर उनसे, क्योंकि वो महाविद्यालय का छात्र रह चुके हैं सर, कुछ सहयोग की उम्मीद जागी है सर? बात ये है कि सांसद महोदय से मेरी आज दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्होंने अपने मन से कहा कि सर आप ही के कॉलेज का मैं 99 में छात्र था। तो मैंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरा छात्र आज राज्यसभा तक पहुंचा है, आगे तक भी रहे,
मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और उसके बाद मेरी कोई वार्ता इनसे नहीं हुई थी। उसके बाद जब यहाँ स्पोर्ट्स का आया बात, तो मुझे लगा कि अपने छात्र के द्वारा ही उद्घाटन कराना, और वो भी नवयुवक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी राज्यसभा के, तो ऐसे लोगों से भी कराएंगे। इससे इंस्पायर होके मेरे स्टूडेंट भी आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। कहा ही जाता है कि हमको रोके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। ये बात चरितार्थ तभी होगी कि जब किसी को आप आदर्श बनाकर चलेंगे। तो शिक्षा के मंदिर का काम है आदर्श ही बनाना, आदर्श ही पैदा करना। इसी ध्येय को रखते हुए मैंने इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। देना नहीं देना ये मन में आप अपना विचार होता है, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने खुलकर कहा कि मैं किन्हीं के भी नाम, जिससे भी प्रिंसिपल साहब कहेंगे उनके नाम पर मैं यहाँ अपना पत्थर जो होता है नाम का लगाऊंगा। उसमें मैंने इनसे कहा था कि आप साहित्य भवन बना दें, जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत चारों का एक ही ब्लॉक में 4 मंजिला बन जाए, जिसमें कि हमारे छात्र छात्राओं को सुविधा मिले। इन्होंने कहा मैं जरूर करूंगा, और आपके आदेश को मैं अपना क्या कहते हैं कानून मानता हूं। तो इससे बड़ी बात ही से भी किसी को कहा जा सकता जी है। सर, बैनर पर मुख्य अतिथि के रूप में बार विधायक का भी नाम था सर, परंतु वो नहीं पहुंच पाया। उनके पार्टी में कोई संगठन मंत्री आने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की, बोले किसी दूसरे दिन आ जाए। थैंक यू सर। सांसद महोदय को अवगत कराया। देखिए, अभी एथलेटिक्स का टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ, और उसमें हमारे राज्यसभा सांसद महोदय आए थे, जो कि इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। इस नाते भी हम उनसे कहा कि सर यहाँ कबड्डी और कुश्ती का जो मैट है उसका व्यवस्था आप करवाएं, क्योंकि कई खिलाड़ी कबड्डी और कुश्ती से यहाँ अब देश स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, लेकिन फिर भी अभ्यास का अभाव होता है, उनके पास मैट का व्यवस्था नहीं है। तो इसकी व्यवस्था के लिए हमको कहा कि आप निजी फंड से देते हैं। और महाविद्यालय का जो क्रीड़ा मैदान है आप समझ ही रहे हैं, हालांकि माननीय विधायक ने कई बार कहा है, और उम्मीद हम लोगों को कि जल्द से जल्द फील्ड का निर्माण हो, तो कई बच्चे इसी फील्ड के से देश एवं राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला उनसे? माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि हम इस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे और आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करेंगे। माननीय सांसद श्री शंभूषण पटेल जी मौजूद हैं। बात करते हो खेल की तरह ही खेल में बात होनी चाहिए। खेल रंग में वह तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, इसलिए हारने का मलाल चेहरे पे नहीं होना चाहिए। और न जीत, बहुत अच्छी बात कही, हर बार जीत कर ही नहीं, कई बार हार कर भी बहुत कुछ जीता जा सकता है। मुकेश दा And now I invite यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मैं जिस कॉलेज का छात्र रहा, उस कॉलेज में आज मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरा कोई अच्छा कर्म नहीं, मेरे पूर्वजों का, मेरे माँ पिताजी का कोई अच्छा कर्म होगा जो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जिस कॉलेज से पास आउट हुआ, उस कॉलेज में सांसद के रूप में इस प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, ये आपका सौभाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे इस मंदिर परिसर में अपना चरण को जो है पुनः प्रार्थना करने का, वंदन करने का मुझे मौका और सौभाग्य जो आपने दिया प्रिंसिपल साहब, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाषण तो बहुत होंगे, बहुत होते आए हैं, विलम्ब भी से मैं ही आधा घंटा विलम्ब से पहुंचा,
उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित एनएस कॉलेज बार के प्रिंसिपल आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव बाबू, हमारे मिसेस अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शासनिक अधिकारी महोदय, इसके लिए इतने अच्छे संयोजन के लिए एनएसएस के बच्चे अपने और पुरजोर कोशिश से सभी विजेता बनने की कवायद में खड़े थे। लड़का सब में है एक बात